हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सीक्वल के अंदर, तो इनके हर एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, ये कैसे परफॉर्म होती हैं ये भी बताऊंगा विद एन एग्जांपल। तो वीडियो के साथ बने रहें एंड इसको अच्छे से सुने। तो अभी मैं पहले जो बात करूंगा वो होगी इसकी फुल फॉर्म। जो ए है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिसिटी। ठीक है। जो सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसिस्टेंसी। जो आई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोलेशन। एंड जो डी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्यूरेबिलिटी। तो ये थी इसकी फुल फॉर्म गाइस। अब इसके अंदर होता क्या है, इससे इसको जानने से पहले, इसके हर एक वर्ड को जानने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज कंफर्म कर देता हूं। जो ये बेसिकली ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके बीच में ये एसिड प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अब ट्रांजेक्शन, आप लोग पूछोगे कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। जी मैं आपको बताऊंगा ट्रांजैक्शन क्या होता है। अब बैंक तो हर कोई बंदा गया होगा, पैसा हर किसी के पास है, अब बताता कोई नहीं होता। ठीक है, वही पैसे की मैं इधर बात कर रहा हूं। जब आप बैंक में जाते हैं तो वो क्या परफॉर्म करते हैं, एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है, आपका अकाउंट नंबर होता है, कुछ पैसा होता है। ठीक है, ऐसे करके कुछ आपकी रिलेटेड जो होती है इंफॉर्मेशन होती है। अब वो इन्फो क्या करेगी, आप लोग मेरे को बताएं, वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने मन में डिसाइड करें, मैं इसका भी बताऊंगा आंसर। बेसिकली ये ट्रांजैक्शन जो कंटेन करती है वो क्या करती है, यूजर का डेटा कंटेन करती है विद उसकी जो अमाउंट है समथिंग, जो मॉडिफिकेशन होती है डेटाबेस के अंदर वो ये ट्रांजैक्शन कंटेन करती है। और ये सारी एसिड प्रॉपर्टीज के अंदर लागू होता है। अब मैं बात करता हूं पहली टर्म की जो है हमारी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, इसका सीधी सीधी भाषा में बोलूं मैं मतलब तो ये होता है, या तो ये कुछ काम करेगा तो पूरा करके ही आएगा, अदरवाइज ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है गाइस, ये इस चीज पे बेस्ड है, इसकी टर्मिनोलॉजी ये है। अब ये क्या करेगा, मान लो इधर मैंने कोई ट्रांजेक्शन लिया, उसके अंदर मैंने यूजर डेटा था वो अपडेट करवाना था। अब उसके अंदर नाम था जो मेरा गलत था। ठीक है, मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने गया था, उसमें मेरा नाम था बट वो गलत था। अब मैं उसको अपडेट कैसे करूंगा, मेरा नाम था जो जो के गो गुरु जी, मैं जी हटाना चाहता था, गो गुरु लिखवाना चाहता था। तो मैंने उस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म किया। अब उसमें एटॉमिसिटी क्या होगी, अगर मान लो कि मेरे लॉजिक के अंदर कोई भी एक भी सिंगल इशू आ गया जहां मेरी ट्रांजैक्शन कहीं रुक गई, तो वो क्या करेगी, वो कुछ नहीं करेगा, सीधा खत्म हो जाएगा ट्रांजैक्शन उधर ही, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो डीबी तक रीच करेगा ही नहीं, वो डीबी तक पहुंचेगी ही नहीं ट्रांजैक्शन। ये होता है एटॉमिसिटी का मतलब। अगर कुछ भी ना हुआ तो वो अपना काम बखूबी करेगा, मेरा नाम जो है वो अपडेट करके वापस ही आएगा। अब बात करता हूं मैं कंसिस्टेंसी की, कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। अब कंसिस्टेंसी से आप, ये एक इंग्लिश का वर्ड ही है। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होती है, जब मेरा ट्रांजैक्शन है जो, अब मैं गाइस ट्रांजैक्शन के बारे में बात करूंगा क्योंकि हम एसिड प्रॉपर्टीज जो सीक्वल की हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन तो बनती है। जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्या करें, मतलब कि डीबी के अंदर अगर अपडेट हो रहा है वो पहले भी कंसिस्टेंस रहना चाहिए और अब भी कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो मेरे पास दो बंदों का डेटा था ए एंड बी का, और ए वाली चीज जो है वो बी में चली जा रही है, बी वाली चीज जो है वो ए में चली जा रही है। इसका एक मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा। एक बारी मैं बोर्ड जो है वो क्लियर कर लेता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें इसी को। अभी जैसा कि बोर्ड क्लियर हो चुका है, अब मान लो एक ए है, इसके खाते में थे 100 रुपए, एंड एक बी है, इसके खाते में थे XYZ अमाउंट। मतलब हो सकता है मेरा मैथ्स थोड़ा गलत हो, बट आपको मेरी जो टर्मिनोलॉजी है वो समझ आ जाएगी। ए को मैंने क्या किया, अभी इसकी जो कंसिस्टेंसी है, मान लो कि इसके में मैंने 100 माइनस कर, सॉरी 50 इसमें से माइनस कर दिया, एंड इसको बाद में रीड किया। अब ये 50 रह जाएंगे इसके ए के। अब बी के अंदर सेम ऐसे ही किया मैंने, बी के अंदर मैंने 50 ऐड कर दिए, तो इसके कितने रहने चाहिए, 100। तो ये जो लास्ट में जो वैल्यूज आई हैं ये ऐसे ही कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। मतलब अगर 50 मेरे इधर से कटे हैं, 100 में से 50 काट के मैंने बी को दिया है 50 वैल्यू, तो वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर मैं टोटल करूं बिफोर ट्रांजैक्शन, बिफोर ट्रांजैक्शन क्या था, टोटल मनी जो था ए प्लस बी, मतलब बी का जो था 50 अमाउंट था वो कितना था, 150 रुपए। अब आफ्टर ट्रांजैक्शन कितना हुआ, ए के पास तो 50 रह गए, बी के पास कितने रह गए, 100। अब इसका भी क्या हुआ, 150। तभी ये ट्रांजैक्शन होगी अगर डाटाबेस की जो वैल्यूज हैं वो कंसिस्टेंस रहेंगी। अब आती है बात गाइस आइसोलेशन की। आशा करता हूं आप लोगों को जो पहली वाली टर्म्स हैं वो क्लियर होगी होंगी। अगर किसी का फिर भी कोई डाउट है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उनके डाउट्स बखूबी क्लियर करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आइसोलेशन की तरफ। आइसोलेशन होता क्या है,
आइसोलेशन के लिए गाइस, आइसोलेशन के लिए गाइस जो होती है चीज वो क्या होता है, मान लो ए के पास था 100 रुपए एंड इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, लाइक ए के पास अभी आ गए हैं, मैंने 10 के साथ गुना कर दिया, ए के पास कितना होगा 1000, ठीक है। अब मैं इधर ही बी को भी रीड कर रहा हूँ, बी के पास पीछे एग्जाम्पल में कितने थे 50 रुपए, बी में से मैं मान लो कुछ अमाउंट माइनस कर देता हूँ, बी 50 माइनस 10 रुपए एंड बी के पास कितने रहे 40। अब बिफोर ट्रांजेक्शन और आफ्टर ट्रांजेक्शन सारी अमाउंट को ऐड करेंगे, 1000 प्लस 40 कितने हुए 1040। अब यही चीज अगर मैं मतलब एक और ट्रांजैक्शन इसके पैरेलल चल रही है, बेसिकली आइसोलेशन क्या होता है कि ये किसी अगर एक ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो उसमें कोई भी दूसरी जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, बी को पहले रीड कर रहा हूँ, ये ट्रांजैक्शन है जो वो यहाँ पे बीच में आ गई, ठीक है। अब मान ये सिर्फ सपोज करना है कि ऐसे हो सकता है, क्योंकि गाइस कोडिंग है, इसके अंदर देखो जो हम लिखेंगे वही चीजें होंगी, एरर्स मतलब आ सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि एरर्स नहीं आएंगे। बी है, बी के अंदर आ रही है 50 वैल्यू, ठीक है। अब बी के अंदर मैंने फिर इधर माइनस कर दिया, जब प्लस कर दिया 10 वैल्यू एंड इधर बी के अंदर वही वैल्यू डाल दी एंड बी का वैल्यू क्या आया यहाँ पे 60। और यहाँ इससे पहले मैं बी की भी वैल्यू रीड करने से पहले मैं क्या कर रहा था, ए की वैल्यू भी था जो रीड कर रहा था, जिसके अंदर क्या आया मेरा 1000। इसने ए की वैल्यू को तो सही दे दिया, बट जो बी की वैल्यू है वो कहां से होगी, वो यहाँ पे सही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, उसका रीजन ये है कि हमने इस जो ये ट्रांजैक्शन फ्लो चला रखा था, ये जो ट्रांजैक्शन चल रही थी इसमें हमने बी से 10 रुपए काटने थे, बट यहां पे क्या हो गया, उसके अंदर 40 आने की बजाय यहां पे 50 था उसका जो अमाउंट था, यहां पे कितने हो गए उसके 60, यहां पे कितने हो गए उसके 40। तो मतलब इस चीज में फर्क है, तो ये चीज ये इसको प्रिवेंट करता, आइसोलेशन नहीं होने देता। आशा करता हूं आप लोगों को आइसोलेशन भी है जो वो समझ में आ गया होगा। ड्यूरेबिलिटी ये लास्ट रह गया है, तो ये क्या है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपका सिस्टम कहीं भी फेल हो जाता है, ठीक है, कहीं भी वो फेल होता है, डाउन होता है और आपकी ट्रांजैक्शन है वो बीच में रहती है, तो गाइज वो उसको करके ही फिर मतलब जो है, मतलब अगर मान लो कि ये मेरा डेटाबेस है डीबी, इसके अंदर मेरी कोई ट्रांजैक्शन हो रही थी एंड इन बिटवीन मेरा जो सर्वर है वो डाउन पड़ गया या कुछ भी हो गया, अगर आपने ट्रांजैक्शन फ्लो लगा रखा होगा तो वो आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसको डाउन नहीं होने देगा। जब भी ये सर्वर अप होगा ये उसको डीबी के अंदर डाल देगा, मतलब जो आपकी ड्यूरेबिलिटी है वो एज इट इज रहेगी, जो रिकॉर्ड्स हैं आपके, जो डेटा है वो आपको मेंटेन करके रखेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस सिक्वल की ये जो एसेट प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इसके एडवांटेजेस हैं, तो आप अपने कोड में इसको लगाएं और समझें इस चीज को। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको समझाऊं तो मैं इसको गोलैंग में इंप्लीमेंट करके आप लोगों को दिखा सकता हूं, उसके अंदर हम एप्लीकेशंस बनाएंगे एंड मेरा गोलैंग का ट्यूटोरियल है वो भी आप लोग देखें, बहुत ही अच्छे से एंड बहुत ही अच्छी अच्छी एग्जांपल्स के साथ हर चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, आपकी रियल लाइफ एग्जांपल्स को उसके अंदर एक एक्सप्लेन किया हुआ है एंड उसके साथ आप लोगों को जो समझनी है चीजें वो ईजी हो जाएंगी। सारे ट्यूटोरियल हिंदी में है गाइस, कोई भी ऐसी नहीं है कि मैं इंग्लिश मार रहा हूँ या कुछ और है, कोई और लैंग्वेज नहीं है, आपकी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है गाइस। तो आशा करता हूँ आप लोगों को एसेट प्रॉपर्टी समझ आ चुकी होंगी। तो गाइस अगर किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अब यहाँ पे भी एसेट प्रॉपर्टीज लगा दें ताकि कोई भी आपकी जो सब्सक्राइब बटन है उधर कोई फेलियर नहीं आना चाहिए। सब्सक्राइब बटन दबा के गाइज आप लोगों के नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उनको ऑन कर लें ताकि आप लोग मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस रहेंगी उनके नोटिफिकेशन पाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।